दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति एवं पर्व में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। दरभंगा राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का किया आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की इस्तीफे की मांग। सर्जिकल भवन में डीएमसीएच इमरजेंसी शिफ्ट का होने वाला था मॉक ड्रिल, काम नहीं पूरा होने के कारण अगले आदेश तक कार्य हुआ स्थगित। दरभंगा के NH57 के महिंद्रा शोरूम के पास मिट्टी लदे ट्रैक्टर में बस ने मारा धक्का, ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ बुरी रूप से जख्मी। दरभंगा नगर निगम प्रशासन की ओर से दरभंगा टावर पर फिर से हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर नगर निगम के कर्मी के साथ ही उप नगर आयुक्त एवं कई अधिकारी रहे मौजूद। जिला स्थापना दिवस को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। बुजुर्ग बंदियों एवं गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति में बेहतर पंडाल सुरक्षा और स्वच्छता पर कार्य करने वाले पूजा समितियों एवं दुर्गा पूजा, दीपावली तथा छठ में बेहतर कार्य करने वाले नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसमें जो है देखिए, नगर विकास आवास विभाग से एक चिट्ठी आई थी जिसमें हम लोग को मतलब 3 कैटेगरिया को फाइनल करना था। हम लोग के पास बहुत ही कम समय था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको पूरी तरह से करने का कोशिश किया कि जो है साफ सफाई। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि पंडाल के बीच में जो भीड़ भाड़ में जो व्यवस्था होती है वो सही ढंग से हो पाए, और सफाई पर बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर फोकस कर रहे थे। सफाई हुआ, डस्टबिन की, फिर जो लाइन बनता है जाने के लिए, शौचालय की व्यवस्था, ये सब का किया जाएगा। 10 मापदंड है इसमें। अभी तो कुछ लोग को पता था, इसलिए इस बार जो है फिर भी हम लोग ने कम समय में कर लिया है, लेकिन अगले बार से हर पंडाल को 10 दिन पहले ही मिल जाएगा। आज दरभंगा राजद के जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने अपने आवासीय कार्यालय पंडा सराय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि लोकसभा में अमित शाह के द्वारा जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर पर बयान दिया गया है, उनकी सब लोग आलोचना करते हैं। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। आज डीएमसीएच के सर्जिकल भवन में इमरजेंसी शिफ्ट का मॉक ड्रिल होने वाला था, लेकिन कंपनी के द्वारा काम पूरा करके नहीं दिए जाने पर अगले आदेश तक इस कार्य को स्थगित कर दिया गया। आज इमरजेंसी को सर्जरी, ऑर्थो और मेडिसिन का इमरजेंसी को यहाँ शिफ्ट करने की सर्जिकल बिल्डिंग में बात की है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से मरीज आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा,
उनको कहाँ देखा जाएगा, मरीज को किस तरह से अलग किया जाएगा कि कौन से मरीज सर्जरी के हैं, कौन से मरीज ऑर्थो के हैं, कौन से मरीज मेडिसिन के हैं। फिर इसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर उसे देखेंगे और उसके CCW वार्ड में जाएंगे। इसके लिए मॉनिटरिंग यहाँ किया गया, तरह तरह के पेशेंट को ला करके उसमें से अलग अलग किया गया कि कौन से मेडिसिन के हैं, कौन से सर्जरी, कौन से ऑर्थो के, और उस पर उसके डॉक्टर को देखा करके फिर उसको वार्ड में भेजा गया। कब से शिफ्ट किया जाएगा? इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, आज मॉक ड्रिल है, आगे क्या डिसाइड होते हैं अधिकारी। कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? यहीं पे शिफ्ट किया जाएगा, ये सर्जिकल बिल्डिंग जो नई बनी है उस DMCH। बुधवार की देर शाम NH 27 पर महिंद्रा शोरूम के पास एक मिट्टी लदे ट्रैक्टर को बस ने धक्का मार दिया, जिस वजह से ट्रैक्टर के पीछे का डाला पलट गया और ड्राइवर बुरी रूप से जख्मी हो गया। तो वहीं स्थानीय एक होटल संचालक ने 112 पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को अपनी गाड़ी से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बस का टायर फट गया था, संभालते संभालते ट्रैक्टर में लग गया। ट्रैक्टर ड्राइवर को चोट उट लगा है बहुत भयंकर, जो है हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए हैं, अब वहाँ उनका इलाज हो रहा है। अच्छा, जब बस आया सामने से जब उसका टायर पलटा तो वो टायर फटा था, हम लोग नहीं देखे, टायर उधरे फटा था, वो अचानक आके ट्रैक्टर में ठोक दिया। टायर उधरे फटा। रुका भी है बस कहाँ रुका, बस तो देखो नहीं किया हम लोग। अच्छा, देखे भी नहीं, उसका जो कुछ पार्ट है सुनने में आ रहा है वो घिसिया करके लेते हैं। वो हम नहीं देखे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर में क्या लोड था? मट्टी है, देख ट्रैक्टर पलट गया, पीछे वाला ढाला उसका पलट गया। कितने लोग घायल होंगे? एक आदमी घायल हो गया, जो ड्राइवर था ट्रैक्टर का। ड्राइवर था, एक ही आदमी था गाड़ी पर? हाँ, अब कई आदमी था, वो था हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर है। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ होटल है मेरा यहाँ। जो आप घायल को देखे तो उस समय किसको सूचना दिए? सूचना 112 नंबर पर फोन करवाए हैं और 112 में लोड होके फिर गया? हाँ, लेके गया। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी के नीचे था कि कैसा अवस्था? गाड़ी के नीचे में था, उसका तो पूरा छिला उला गया, कपड़ा उपड़ा सब फट गया हुआ है। क्या लगता है कि इसका स्थिति कैसा होगा? क्या आप देखिए, बेहोश है, होश में नहीं था, वहाँ गया है क्या होगा। तकरीबन कितना बजे यह घटना होगा? ये अभी आधे घंटा पहले हुआ है। कहाँ पे यह घटना घटा है? नहीं, महिंद्रा शोरूम के सामने है। जी। अच्छा, जगह पे पुलिस आई हुई है? मबी थाना की पुलिस आई हाँ, हुई है? सब आ गए हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर है। बुधवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा दरभंगा टावर पर दिन के 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण वैसे लोगों का हटाया गया जो अपनी दुकानों का सामान सड़क के किनारे रख देते थे, जिस वजह से आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होती थी। जिला प्रशासन का नींद तक खुलता है जब देखता है ज्यादा विवादित हो जाती है। इससे पूर्व में भी 6 महीना पहले भी जो है ठेला वाला और किसी में 2 समुदाय में झंझट हुआ था। उस समय 6 महीना पूर्व खाली हो गया था दरभंगा टावर। उस समय ऐसा लग रहा था कि दरभंगा टावर हम लोग को लग रहा था पिछले 20 साल वाला पुराने याद आ गई थी। लेकिन जो टावर का जो स्थिति है, ठेला वेंडर जो भी जिला प्रशासन को चाहिए, जो भी ठेले वाले उनका व्यवस्था हमेशा के लिए होना चाहिए। कहा ये प्रशासन की काम है। आज 10 ठेला लगता था, आज टावर पर देखिए 50 ठेला लगता है। आने जाने में दुकानदार ये 4 चक्का टावर पर आ सकती है। जब कहने को लगता है कि मिथिला का और दरभंगा टावर, ये हम लोग को आप देख रहे हो रोना आ रहा है। आने जाने में बहुत समस्या है। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, जिससे पूर्व 6 महीना पूर्व में भी यातायात में 4 पुलिस चारों कोने में लगा रहते थे और बहुत अच्छा देखने को मिलता था। यातायात में कोई सुविधा नहीं थी। जिला प्रशासन के लिए भी हसन चौक में भी है 4 चक्का वहाँ लगती है। यहाँ 4 चक्का अवरुद्ध है, 4 चक्का एक भी टावर पर आ सकता था सबके पास। अच्छा, जिला प्रशासन की सोचने की बात कर रहे थे, स्थानीय लोगों को भी तो सोचना चाहिए। स्थानीय लोगों को क्या कहेंगे, कितना बार जिला स्थापना दिवस समारोह का सफल आयोजन को लेकर अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि स्थापना दिवस के अवसर पर विकास पुस्तिका स्मारिका का प्रकाशन किया जाना है। विकास पुस्तिका प्रकाशन में छापे जाने वाले आलेखों को संग्रह कर उसे अनुमोदन प्रांत शुद्ध छपाई कराना एवं प्रकाशन का कार्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले के इच्छुक सम्मानित नागरिक लेखन में रुचि रखने वाले नागरिक दरभंगा जिले से संबंधित आलेख
लेना चाहते हैं तो अपर समाहर्ता राजस्व कार्यालय में 2 दिनों के अंदर आलेख सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। बुजुर्ग बंदियों एवं गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए नालसा द्वारा विशेष अभियान दरभंगा मंडल कारा में चलाया जा रहा है। साथ ही इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के नेतृत्व में एक जिला यूनिट का भी गठन किया गया है। जिला यूनिट के सदस्यों ने मंडल कारा का निरीक्षण बुधवार को दिन के 12:30 बजे किया। प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बंदियों एवं किसी भी उम्र के गंभीर रूप से बीमार बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें संबंधित न्यायालय से जमानत अथवा रिहाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया जाएगा।